बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ फॉयल स्टिकिंग की कुछ टिप्स और ट्रिक शेयर करूंगी जो आप घर पर भी कर सकते हो। और मैंने किसी के घर जाकर ये स्टिकिंग की थी क्योंकि ये सैलून में नहीं आ सकती थी, चल नहीं सकती थी और चेयर पर बैठ भी नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इनकी घर पर ही की थी। इसके लिए मैंने सेक्शन बना लिए हैं। फॉयल स्टिकिंग करने के लिए पहले आपने सेक्शन बनाने हैं और बाल एक दिन पहले वॉश कर लें। उसमें कोई कंडीशन या हेयर मास्क आपने यूज़ नहीं करना और बाल ड्राई होने चाहिए आपके। और मैंने सेक्शन बना लिए थे। यहाँ पर मैं फार्मेसी का यूज़ कर रही हूँ पाउडर। यहाँ पर एक स्कूप मैंने लिया और डबल क्वांटिटी में ही मैं इसका डेवलपर यूज़ करूँगी 40 वॉल्यूम में, क्योंकि इनके बाल जेट ब्लैक हैं और बालों को मैंने 9 तक कट डाउन करना था, इसलिए मैंने 40 वॉल्यूम यूज़ किया है। अगर बाल डैमेज हो तो आप 30 वॉल्यूम यूज़ करें। इनके हेयर अच्छे थे तो इसलिए मैंने 40 वॉल्यूम यूज़ किया है। और डबल क्वांटिटी में मैंने 40 वॉल्यूम ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग की है। मिक्सिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर सेक्शन उठाया। इनके हेयर एक साइड से ज़्यादा थे और एक साइड से कम थे, तो मैंने फिर से सेक्शन को थिक बनाने के लिए थोड़े से बाल और ऐड कर लिए और ये बाल मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने 1/2 इंच का उठाया सेक्शन और मैंने ये कॉम्ब मैंने दराज से मंगवाया था, उससे मैंने बालों को की लेयर को उठाकर यहाँ पर फॉइल लगाई और बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर जो मैंने मिक्सर रेडी किया है उसको मैं ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। आपके बाल बहुत अच्छे से गीले होने चाहिए। कहीं से जो मिक्सचर है कम या ज़्यादा नहीं लगाना। आपका मिक्सचर एक जैसा ऊपर से नीचे तक लगाना है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कवर कर दूँगी। मैंने 1-2 मरतबा ये फॉइल यूज़ किया है और आप इसको 1-2 मरतबा यूज़ भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पर फिर 1/2 इंच का सेक्शन बनाया और उसको छोड़ दिया। ऊपर से फिर एक 1/2 सेक्शन लिया 1/2 इंच का और अच्छे तरीके से मैंने उसको कॉम्ब किया। ऊपर के बालों को होल्ड करना है और यहाँ पर वीविंग कॉम्ब मैंने लिया मोटी वाली साइड। इन्हें मोटी मोटी लेयर चाहिए थी, तो उठाकर यहाँ पर फिर से मैं एक फॉइल लगा दूँगी। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से मैंने कॉम्ब को लगाने के बाद फिंगर से जो ऊपर की तरफ लेयर हैं उनको मैं उठाकर यहाँ पर फॉइल लगाने के बाद मिक्सचर को अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। अगर आप मिक्सचर को अच्छे तरीके से नहीं लगाते, ये कहीं पर इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी तो आपकी जो लेयर है उसमें पैच बन जाएंगे। इसलिए आपने इक्वल लगाना है और बहुत अच्छे तरीके से बालों को गीला करना है मिक्सचर से। आपके बाल इस मिक्सचर से गीले होने चाहिए बहुत अच्छे से और ख़्याल रहे कि कहीं से कोई लेयर ड्राई ना रहे। और देखें इस तरह से मैं इसको कवर कर दूँगी। और नेक्स्ट फिर इसी तरीके से हमने 1/2 इंच की लेयर को छोड़ना है और 1/2 इंच की लेयर मैं उठाकर उसमें वेविंग करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब आप फॉइल स्टिकिंग करते हो तो आपने मिक्सचर को ज़्यादा नहीं रेडी करना। जब आपका मिक्सचर ख़त्म हो जाए तो आप उसको दोबारा से बनाएं, एकदम से बनाकर नहीं रखना, क्योंकि जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो उसकी टाइमिंग बॉल में शुरू हो जाती है मिक्स करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर 3 मरतबा बनाया था। और देखें इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैं मटेरियल को अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। और अगर आप फॉइल स्टिकिंग करते हो तो किसी की हेल्प ले लें। अब यहाँ पर मैं राइट साइड पर करूँगी। जो मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन बनाए थे 1/2 इंच की, मैंने वहाँ से सेक्शन को अलग किया और फिर 1/2 इंच का उठाकर यहाँ पर मैं वेविंग कॉम्ब की हेल्प से लेयर उठाकर यहाँ पर मटेरियल को अप्लाई करूँगी। और यहाँ पर तकरीबन मेरी जो फॉइल लगी थी वो 4 लगी थी।
और आप अच्छे तरीके से वेविंग टेल्कम की हेल्प से करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ये बहुत अच्छे से आपको फॉयल स्ट्रीकिंग करने आ जाएगी। और लेफ़्ट साइड से भी मैंने इसी तरीके से फॉयल लगानी है। और मैंने जो राइट साइड पर 4 फॉयल लगाई हैं, उस साइड पर भी मैं 4 फॉयल ही लगाऊंगी। और फिर इसके बाद जो मैंने सबसे पहले फॉयल लगाई थी उसको मैं चेक कर लूँगी। साथ साथ हम उसको भी चेक करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर काम करते करते वहाँ पर मेरे जो हेयर थे वो कट डाउन हो चुके थे। तो अब यहाँ पर ये देखें, एक साइड से मैंने फॉयल लगा ली है और दूसरी साइड पर मैं लगाने के बाद अपनी जो सबसे पहले मैंने फॉयल लगाई थी मैं वो चेक करूँगी। और अब देखिए, मैंने एक जो सबसे पहले मैंने फॉयल लगाई थी उस पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मेरा कट डाउन हो चुका है लेयर का। और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा ऊपर से नीचे तक लेयर पे एक जैसा कट डाउन हुआ है। और मैं इस अभी मेरी और फॉयल में वो भी मैं चेक करूँगी। इससे पहले मैं इसको रिमूव करूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो मुझे लेवल चाहिए था हेयर का वो मेरा यहाँ पर लिफ्ट हो चुका है। इसको मैं स्पंज से अच्छे तरीके से रिमूव कर लूँगी। और अब मैं दूसरी फॉइल खोलूँगी, लेकिन यहाँ अभी थोड़ा टाइम है तो मैं इसको बहुत अच्छे से मटेरियल को स्मच करके इस फॉइल को दोबारा से लगा दूँगी। और चंद मिनट के बाद दोबारा से मैं इसको चेक करूँगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी टाइम इसका भी पूरा आ चुका है और मैं इसको भी स्पंज की हेल्प से रिमूव कर दूँगी। साथ साथ हम फॉइल खोलकर चेक करते जाएंगे। अगर जिसमें हमारा जो हमें लेवल चाहिए वो अगर ना आया हो तो हम उसको दोबारा लगा देंगे। अब मेरी तीसरी फॉइल भी देखें, यहाँ बहुत अच्छे से कलर आ चुका है, कट डाउन हो गया है। मैं इसको भी रिमूव कर दूँगी। जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप फॉइल लगाई थी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं चेक करती जाऊँगी और फॉइल खोलती जाऊँगी। आप देखें कि हर जो मेरी लेयर है उसका एक जैसा लेवल है। अगर आपको लगे कि आपका जो लेवल आपको चाहिए वो नहीं आया तो आप फॉइल को दोबारा से चेक करके बंद कर दें। और सारी फॉइल खोलने के बाद मैं एक दफ़ा सारे हेयर को वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैंने बालों को ड्रायर किया है। इनकी जो बेस थी वो कलर भी चेंज करना था, तो इसलिए मैंने सारे बालों को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्री मोड की 100 ml की ट्यूब ली 20 वॉल्यूम के साथ, जिसका नंबर है 10.0। और पूरी उसको मिक्स करने के बाद मैंने पूरे हेयर पे इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैंने 20 मिनट के बाद बालों को वॉश कर दिया था। लाइट जाने की वजह से मैं वो क्लिप नहीं बना सकी, तो जिसके लिए मैं माज़र ख़्वाह हूँ, लेकिन मैंने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये आपको हाइलाइट्स कैसे लगे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।